नमस्कार, मैं हूं गीतू चौहान और वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम का वक्फ बिल और बवाल। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया है। संसद में अभी ये बिल पास भी नहीं हुआ, लेकिन जेपीसी कमेटी की सिफारिशों के बावजूद मुस्लिम संगठनों में जबरदस्त नाराजगी देखी जा रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए। AIMPLB ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर इस विधेयक को वापस नहीं लिया गया तो देश भर में बड़ा आंदोलन होगा। मुस्लिम संगठन इसे वक्फ संपत्तियों पर सरकार के हस्तक्षेप की साजिश बता रहे हैं। मुसलमानों का कहना है कि कानून वक्फ संपत्तियों के अधिकारों को कमजोर करने और प्रशासनिक ढांचे में सरकार का सीधा दखल बढ़ाने की कोशिश है। हम इसी मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर बवाल। वक्फ बोर्ड के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन। सदन से बिल नहीं हुआ पास, सड़क पर क्यों संग्राम। वक्फ संशोधन विधेयक पर गुमराह क्यों कर रहा विपक्ष। दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध की बड़ी तस्वीर देखने को मिली। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना महमूद मदनी, इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद ET बशीर समेत कई बड़े मुस्लिम नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। विरोध प्रदर्शन में शामिल प्रदर्शनकारियों ने इसे उनकी धार्मिक आजादी में सरकार का हस्तक्षेप बताया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर सरकार इसे वापस नहीं लेती है तो वो पूरे देश में CAA NRC जैसा विरोध प्रदर्शन करेंगे। कल कोई भी जाकर कह देगा कि मस्जिद नहीं है और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी, और जब इंक्वायरी कलेक्टर ऑर्डर करेगा इस बिल के कानून के तहत, इस बिल के तहत, तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होती वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यही होगा ना। अगर आपकी मस्जिद है, कोई आगे बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेंट दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा। हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उनके जो मजहबी बोर्ड्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं फिर, और ज्यादा बना सकते हैं क्या? इससे वक्फ को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ हिंदू संगठन भी प्रदर्शन पर उतरे। इस प्रदर्शन के विरोध में हिंदू संगठन भी जंतर मंतर पहुंचे और AIMPLB के प्रदर्शन का विरोध करने लगे, जिससे माहौल गर्म हो गया। जंतर मंतर पर वक्फ बोर्ड के बिल के विरोध में जिस प्रकार का प्रदर्शन हुआ, वास्तव में विपक्ष के द्वारा भारतीय राजनीति का वह घिनौना चेहरा है जो अल्पसंख्यक अर्थात मुसलमान के पीछे छुप करके देश को अराजकता की आग में झोंकना चाहता है। वक्फ बिल के मुद्दे पर अखिल भारतीय संत समिति पूरी तौर से केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी के पीछे चट्टान की तरह खड़ी है। आखिर इस देश को पता चलना चाहिए कि दुनिया के 56 इस्लामिक मुल्कों में कहीं भी वक्फ बोर्ड नहीं है, तो हिंदुस्तान की सरजमी पर ही यह वक्फ बोर्ड क्यों है, और वक्फ बोर्डों के नाम ग्राम सभा की भूमियां कैसे चढ़ा दी गई। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने प्रदर्शनकारियों को नसीहत देते हुए कहा, जब बिल सदन से पास नहीं हुआ है तो ऐसे में प्रदर्शन करना गलत है। ये केवल सियासी तौर से विरोध हो रहा है। अभी तो एक्ट भी नहीं आया। हमने अपनी रिपोर्ट 428 पेज की दी है, उसके आधार पे सरकार उसको अप्रूव करके सरकार उस पर अमेंडेड
जो 44 संशोधन पहले थे, अब उसको जो हमने हमारी रिपोर्ट पे हमने 14 अमेंडमेंट्स किया, उसके आधार पे एक अमेंडेड बिल आएगा। उस बिल को पास होने के बाद इनको कोई बात कहनी चाहिए। इसका मतलब है कि बिल अभी आया भी नहीं, कानून बना भी नहीं। किस सवाल पे आज जंतर मंतर पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमायत उलमा हिंद हो, या ओवैसी की पार्टी AIMM हो, या विपक्ष की पार्टियों को नेताओं को बुलाया जा रहा है? ये केवल सियासी तकरार है, लोगों के मन में गुमराह किया जा रहा है। सरकार के प्रति केवल एक विरोध करने के लिए कहा जा रहा है। अन्यथा ये कानून जो सरकार लेकर के आई थी और JPC को सुपुर्द हुआ था, वो एक बेहतरी के लिए। बातें आपके सामने आएंगी। इस प्रदर्शन ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सरकार इस विधेयक पर पुनर्विचार करेगी। AIMPLB इसे रोकने की पूरी तैयारी कर चुका है, तो क्या एक बार फिर पूरे देश में शाहीन बाग जैसे धरना प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं? प्रदर्शनकारियों ने इसी तरह के तेवर दिखाए हैं, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। अपने उससे बात नहीं आ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और मेहमानों का खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ प्रदीप सिंह जी जुड़े हैं, नेता हैं BJP के, और बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार बवाल हो रहा है वक्फ को लेकर, और ऐसे में अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर अगर वक्फ को लेकर इतना बवाल हो रहा है तो सरकार इसको लेकर क्या फैसला करेगी। और हमारे साथ और भी मेहमान लगातार जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे प्रदीप सिंह जी की। प्रदीप जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, जिस तरह से अब विपक्ष पूरा विरोध कर रहा है, हालांकि कहा तो ये गया था JPC बनाएंगे और उसमें जो आपत्ति होगी वो दर्ज कराएंगे और उनकी भी सलाह ली जाएगी, लेकिन यहाँ पर अब पूरी तरह से विरोध हो रहा है कि हम लागू नहीं होने देंगे वक्फ को। जी, लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन क्या संवैधानिक तौर पे ये विरोध तो खैर कोई भी जंतर मंतर पे इकट्ठा हो सकता है और शुरू कर सकता है, लेकिन वो विरोध क्या सही दिशा में हो रहा है? ये जितने भी लोग हैं ये वक्त की संपत्तियों को पे अपना कब्जा जमाए बैठे हैं। जितने भी लोग आए थे ना यहाँ पे, वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, जो वक्त की प्रॉपर्टी जिन्होंने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना रखी थी, उसको बचाने का एक अभियान है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो करते रहे। सरकार में सदन में जो कानून बनता है वो पास होता है, वो लागू किया जाता है, या इन्होंने जो है। लेकिन प्रदीप जी देखिए, विपक्षों का ये भी कहना है कि जो नया वक्फ बिल तैयार हो रहा है उसमें हमारी सुनी नहीं गई है, और जो हमने प्रावधान दिए थे कि ये सब होना चाहिए, जो बदलाव दिए गए थे, अमेंडमेंट्स जो दिए गए थे, वो नहीं हुए हैं। तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? 428 पन्ने की रिपोर्ट है और उसमें अकेले विपक्ष भी नहीं था, बहुत सारे अन्य भी थे जो कि जो सोच सकते थे कि विपक्ष में रहेंगे, उनके भी स्टेटमेंट आए। तो JPC जो अभी जब सदन में पेश करेगी और अभी तक प्रस्तुत नहीं हुई है, तो अब अगर इसमें कहें कि लोग अति उत्साह में है या विरोध धरना प्रदर्शन करने या अपनी जिद मनवाने के लिए या ये बताने के लिए कि हम ही सबसे बड़े नेता है, हम ही रहनुमा है, ये केवल वही प्रयास है। इसके अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार से आप देखेंगे, कई लोगों ने, कई चैनल के रिपोर्टर्स ने इनसे बात करने का प्रयास किया, इनसे इनके विचार लेने चाहे तो कोई बोलने वाला कोई तैयार नहीं था, रटी रटाई बातें कर रहे थे। तो एक तरह से ये प्लान्ड स्टेज है। ये इसके जैसे शाहीन बाग पे बैठ करके उसकी फंडिंग उस समय आ गई थी, अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। ये तो पता लग जाए कि इसकी फंडिंग कहाँ से थी तो वो भी तार टूट खुल जाएंगे, इनकी बखिया उधड़ जाएगी, और ये 2 दिन का स्टंट है, इसके अलावा कुछ नहीं मैं मानता जी। लेकिन अब जिस तरह से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं, और ऐसे में हालांकि जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो भी इसको लेकर आपत्ति जता ही रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नए वक्फ बिल को नहीं आना चाहिए, लेकिन सरकार जो है वो पूरी तरह से दृढ़ है कि वो इस बिल को लाएगी, और कहीं ना कहीं इसमें जो बदलाव किए जाने की बात कही जा रही है वो भी होंगे। निश्चित तौर पर होंगे, सदन में चर्चा के पश्चात होंगे। तो सरकार का ये इतिहास रहा है कि बिना सदन में हमले कोई ऐसी तानाशाही तो है नहीं। कानून बनाकर लागू करने के लिए सदन से उसका पास होना, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना आवश्यक है। देखिए, अभी इस पे जो है, क्योंकि कोई विपक्ष का मुझे दिख नहीं रहा है, तो मैं तो क्या ही कहूँ और क्या उस पर और चर्चा की जाए। सीधे से समझने की बात यह है कि अभी देखिए कोई इसके प्रमाण तो नहीं है, लेकिन बिना आग के धुआं नहीं होता है। तो वैसे साहब जो बैठे हैं, 350 करोड़ की संपत्तियां वक्त की वो कब्जाए बैठे हैं। तो जितने भी विपक्षी दल हैं, इनमें जो
मियां भाइयों के जो रहनुमा बनते हैं, इन्होंने खुद में वक्त की प्रॉपर्टियों पे कब्जा जमाया बैठा है। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो कोई हिंदू तो कंप्लेन करने गया नहीं था, वहाँ मुसलमान भाई आए थे वक्त की कंपनी जो है। बिल्कुल, और शायद वो इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि जो पुराना वक्फ बिल है उसको लेकर जिस तरह से जो मुसलमान भाई हैं वो भी पहुंचे हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं, और विरोध कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो जमीन है वो भी गैर कानूनी तरीके से वक्फ के द्वारा ली गई। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ गए हैं। महंत रामदूत जी हमारे साथ जुड़े हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, और इसके अलावा हमारे साथ सौरभ दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही हमारे साथ सुल्तान शाह जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता एमएमसी के। तो तमाम मेहमान हमारे साथ हैं, सभी का स्वागत है इंडिया डेली पर। और सबसे पहले जो रिएक्शन है महंत रामदूत जी से लेना चाहूंगी। महंत जी, ये देखिए यहाँ पर एक तरह से भ्रमित करने की ये पूरी राजनीति हो रही है वक्फ बिल को लेकर। आज विरोध जताया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, और कहा जा रहा है ये कहीं ना कहीं मुस्लिमों की मस्जिदों पर आक्रमण है। अगर कोई भी आकर ये कह देगा कि ये मस्जिद है और ये वक्फ के दायरे में नहीं आती है, तो इसको लेकर उस दौरान जब तक इस पर फैसला होता है तब तक जो मस्जिद पर हक है वो नहीं रहेगा। और कुल मिलाकर यहाँ पर ये देखिए जो भ्रमित करने की ज्यादा बातें हैं वो सामने आ रही हैं। देखिए महोदय, मैंने जितना अभी तक अनुभव लिया है या पढ़ा है या मैं समझता हूँ, तो किसी भी धर्म या धार्मिक स्थलों में सरकार को अपना हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिए। पूर्वत काल में जब देश राजाओं के हिसाब से चलता था, धर्म के हिसाब से चलता था, तब मैंने ऐसा सुना था कि सरकारें और राजा उसके लिए दान करते थे, सेवा भाव रखते थे। लेकिन वर्तमान स्थिति में आप वक्फ की बात कर रहे हो, चूंकि वक्फ तो अभी आज के समय पे बहुत ज्यादा स्वतंत्र है, लेकिन मैं जिस मध्य प्रदेश से संबंध रखता हूँ, कहीं ना कहीं एक नजर वहां भी जानी चाहिए देश के लोगों की और देश के मीडिया की, क्योंकि वर्तमान स्थिति में मध्य प्रदेश के लगभग 65,000 मंदिर सरकारीकरण की मार झेल रहे हैं, जिसके सरकार के पास रिकॉर्ड ही नहीं है कि वो सरकारी है या नहीं भी है। बस एक कानूनी प्रक्रिया के चलते, एक तानाशाही के चलते उन्हें सरकारीकरण की श्रेणी में डाल दिया गया है। वर्तमान स्थिति में वक्फ की बात सभी कर रहे हैं, वक्फ के लिए सभी विरोध कर रहे हैं, जबकि वक्फ आज से नहीं पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। कांग्रेस ने ऐसे ऐसे अधिकार दे रखे हैं कि वो किसी भी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहे हैं, उस पर आप अपना अधिकार भी नहीं दिखा सकते, जता भी नहीं सकते और विरोध भी नहीं कर सकते। लेकिन जो मंदिर सनातन संस्कृति की पहचान रहे, जो मंदिर सनातनियों की आस्था का प्रतीक रहे, जिन मंदिरों को 200-500 साल से वहां के साधु संत सुरक्षित रख रहे हैं, आज उनकी स्थिति पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। सबको वक्फ की पड़ी है, क्योंकि एक वो स्थिति होती है जहां रक्षण हो रहा है, पोषण हो रहा है, और एक स्थिति वो है जहां शोषण हो रहा है। तो आज का ये कलयुग ये दिखा रहा है कि शोषण के सभी हितैषी है, जहां पोषण हो रहा है उसका कोई बात करने को तैयार नहीं है। मैं एक विशेष इस कार्यक्रम के तहत एक प्रयास करूंगा और सबसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा बहुत इस पे भी जाए कि मध्य प्रदेश में आज जो हो रहा है, वहां हर प्रतिवर्ष शासन प्रशासन मंदिरों में हस्तक्षेप कर रहा है उनकी, वहां जबकि उनके पास अथॉरिटी नहीं है। कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये मानने को तैयार है कि मंदिरों पर ना तो कब्जा होना चाहिए, ना प्रबंधक कलेक्टर होना चाहिए, लेकिन वो इस चीज को स्वीकार करने को ही तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं सनातन एक ऐसा सॉफ्ट धर्म बन चुका है जिस पर कोई भी प्रतिघात कर देता है। कांग्रेस ने 74 में कलेक्टर जोड़ा, प्रतिघात कर दिया। कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड का गठन कर दिया, एक बहुत बड़ा प्रतिघात है। वक्फ में संशोधन कर जी बिल्कुल, और शायद ये वजह है महंत जी कि सनातन बोर्ड की भी अब मांग उठने लगी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो मुद्दा है वो वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ है कि आखिर इसको लेकर विरोध इतना क्यों हो रहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। सौरभ जी, मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? विपक्ष अब आ चुका है विरोध करने के लिए, आखिर जब यहाँ पर जेपीसी बनाई गई उसके बाद भी ये सब ड्रामा क्यों हो रहा है? देखिए, कुछ लोग जो है ना वो लगातार जो है विरोध करने का ही काम कर रहे हैं, और वो कोई भी संशोधन अगर वो देश हित में लाया जाए, किसी समाज के हित में लाया जाए, किसी विशेष वर्ग जिसको मुस्लिम कहा जाता है अगर उनके लिए भी लाया जाए, तो भी उसमें उनको राजनीति करनी। क्यों? क्योंकि वो हमेशा से चाहते हैं कि मुस्लिमों का तुष्टीकरण ही होता रहे, मुस्लिमों का सशक्तिकरण कभी हो ही नहीं, अपीजमेंट होता रहे, एम्पावरमेंट कभी होगा ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये देखिए जिस प्रकार से वक्फ संशोधन की बात है, ऐसा नहीं है कि पहली बार संशोधन हो रहा है, पहले काफी संशोधन पहले भी हो चुके हैं इसके अंदर, लेकिन उन संशोधन के अंदर एक विराट रूप से इतनी बड़ी ताकत
दे दी गई थी वक्फ बोर्ड को, जिसके आधार पर वक्फ बोर्ड जो है वो तमाम जो जमीन जायदाद जो सरकारों की है उस पर जो है वो अपना दावा ठोकने लगा था। अभी कल ही परसों जो है किसी ने दावा ठोक दिया कि जो है इंडिया गेट के ऊपर जो है कि इंडिया गेट भी जो है वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना हुआ है। वहाँ कल परसों वहाँ ईडन गार्डन जो स्टेडियम कोलकाता का है उसके ऊपर भी वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका। प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ था उस पर भी दावा ठोका। देखिए ये जो सब अनैतिक दावे हैं जो इस प्रकार का अतिक्रमण करने की एक मंशा लेकर के वर्षों से जो है लगातार कांग्रेस शासित राज्यों में, कांग्रेस के समय जो है जब केंद्र सरकार में थी कांग्रेस, और उनके शासित अभी भी जो वर्तमान राज्य हैं जो जैसे आपका जो है तेलंगाना हो गया, जो आपका कर्नाटका हो गया, वहां पर स्पष्ट तौर पे देखा जा रहा है कि मुस्लिमों को देखिए एक ताकत दी जा रही है। और अभी भी कर्नाटका में 2 दिन पहले दी गई, उनको एक आरक्षण दिया गया, उनको एक अलग से आरक्षण दिया गया कि उसके आधार पर जो है वो विशेष तौर पर किसी भी चीजों में जो है उनको विशेष तौर पर प्रावधान मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो वक्फ बोर्ड है ये मुसलमानों के लिए फायदेमंद की बात है। जो आम मुसलमान है जो वक्फ बोर्ड के तक पहुंच भी नहीं पाता उसके लिए फायदे की बात है, लेकिन उनके लिए जरूर घाटे की बात है जो खास मुसलमान है जिनकी जमीनें जो करोड़ों अरबों रुपए की जमीन अतिक्रमण करके ध्यान में नहीं दे रहा है। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, ओम प्रकाश आंबेडकर जी जुड़ गए, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। ओम प्रकाश जी आपका स्वागत है इंडिया डेली पर। और अब मैं रिएक्शन लूंगी सुल्तान शाह जी का। सुल्तान जी आखिर इसमें दिक्कत क्या है? अगर नया बिल आ रहा है, देखिए वक्फ बिल में संशोधन अगर किया गया है तो इसमें क्या कुछ समस्या हो सकती है? क्यों इतना विरोध जताया जा रहा है? संशोधन के नाम पर हमसे हमारी आबादी जमीनों को छीना जा रहा है, हम पर एक अलग तरीके की पाबंदी लगाई जा रही है। और माननीय प्रदीप सिंह जी जो बीजेपी के प्रवक्ता है उन्होंने शाहीन बाग का जिक्र करते हुए कहा कि फंडिंग है, स्टैंड है, आर्टिकल 19 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, B.R. अम्बेडकर साहब ने हमें अधिकार दिया है कि जब इस देश के अंदर कोई गलत बात होती है हम सड़कों को आबाद कर सकते हैं, और हमने उसी का इस्तेमाल किया। क्या आप आर्टिकल 19 को ठुकराना चाहते हैं सुल्तान शाह जी? लेकिन आप ये बताइएगा कि जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो ही तो कह रहे हैं कि वक्फ ने गैर कानूनी तरीके से उनकी जमीन हथिया ली है और यहाँ पे पारदर्शिता नहीं है, तभी तो इस पर सोचा गया ना। तो उन लोगों के बारे में ना सोचा जाए, को डिसॉल्व और सॉल्व करने के लिए देश में कोर्ट है। तो उन लोगों के बारे में ना सोचा जाए। आप ये बताइए ना, जो कह रहे हैं कि हमारी जमीन थी, वक्फ आता है कहता है हमारी जमीन है, हथिया लिया, और वो आपके ही धर्म के लोग थे, कोई हिंदू वहां पे दावा नहीं कर रहे हैं, वो वही मुस्लिम थे जो कहते हैं कि वक्फ आता है, हमारी जमीन हथियाता है, वहां पर कैसे हम खेती करेंगे, काम करेंगे। और उसके बाद ये सब बात शुरू हुई कि संशोधन किया जाना चाहिए वक्फ बिल में। मैं सबसे पहले आपको एक बार स्पष्ट कर दूं, वक्फ आके कोई टीम नहीं है वक्फ की, वक्फ आएंगे और कोई कब्जा कर लेगा। वकाफ की जमीनें इन दी प्रीवियस टाइम अगर पास्ट के अंदर कुछ डोनेट की गई है तो वकाफ की जमीनें हैं। और अगर कोई डिस्प्यूट है तो भारत देश की एक न्याय व्यवस्था है और इसके अंदर कोर्ट वो उसमें दायरे में नहीं आ रहा ना डिस्प्यूट जो आप कह रहे हैं। देखिए ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं ना सिविल कोर्ट जा सकते हैं, आप कैसे कह रहे हैं? मुल्क के अजीज के लिए हमने अपना उस दायरे में ही तो लाया जा रहा है नए बिल के अंदर जी, उस दायरे के अंदर ही तो अब आपका ये बिल आ जाएगा कि ठीक है अगर किसी को लगता है कि हमारी जमीन चली गई है वक्फ में गैर कानूनी तरीके से तो जाके अपील कर सकता है कोर्ट में। ऐसा उठ के इसके नाम पर तो आप सिर्फ मसाजिद को टारगेट करेंगे, एक कलेक्टर हमारे ऊपर बिठा दिया जाएगा, ना हमारी सुनवाई होगी। ये तो आप सोच रहे हैं ना सर, आप अपने आप कुछ भी सोच सकेंगे। आप ये बताइए ओवैसी आपको कुछ भी कहेंगे तो आप सोचने लगेंगे उसी तरह से। नहीं आप ये बताइए जो कानून बनता है उसका कोई तरीका होता है, नियम होता है कि नहीं होता है? या जो आपको भ्रमित कर रहे हैं नेता आप उनकी बातों में आ जाएंगे? कोई भी आ जाएगा, क्यों आ जाएगा कोई भी? सर ये बताइए क्यों आएगा कोई भी? हम किसी को भ्रमित नहीं कर रहे। हाँ। आज जंतर मंतर पे जो आंदोलन हुआ हम इसका समर्थन करते हैं, और अगर सरकार अपनी तानाशाही काले फैसले को पीछे किस तरह की तानाशाही ये तो बताइए। आपसे सलाह ली गई कि नहीं ली गई? विपक्ष से पूरी सलाह ली गई है, उनसे सुझाव मांगे गए हैं, जेपीसी बनाई गई, आप कह रहे हैं तानाशाही? किस बात की तानाशाही? मैम आपकी ऑडियो मुझे क्लियर मेरी आवाज नहीं आएगी सर आपको? ठीक है प्रदीप जी बोलिए आप क्या बोलना चाह रहे हैं। मैं कोशिश करती हूँ अपनी टीम से कहने के लिए कि मेरी आवाज पहुंचे। कह रहे थे कि सड़कें आबाद करेंगे, तो सबसे पहले तो सड़कें आबाद करने के लिए नहीं होती हैं, सड़कें आवाम के चलने के लिए होती हैं। तो आबाद करने का तो उसका कोई हक भी नहीं है। आप धरना प्रदर्शन करते हैं, उसकी हर जिले में एक जगह है और इसका एक प्रोसेस है कि आप जिलाधिकारी को ज्ञापन दें, आप उसको ज्ञापन दें और आप उस तरह से करें। तो देखिए एक बेस जो फंडामेंटल है इनका। और दूसरी बात ये मैं बताना चाहूंगा कि अमानतुल्लाह खान ने जो वक्त की जमीनों को बेचा था उस पे तो मुसलमानों ने ही कंप्लेंट किया था, और वो ऐसा तो है नहीं कि वो बीजेपी के मुसलमान थे,
किसी न्यूट्रल मीडिया ने जाकर के उनका वीडियो बनाया, उनसे बातें की और वो रो रो के दुआई दे रहे थे। पीड़ित हैं, वो मुसलमान पीड़ित हैं, न जाने एक मुसलमान नहीं है, कितने ज्यादा मुसलमान इस कैटेगरी में आ रहे हैं जिनकी जमीन को वक्फ ने अपना कहकर हथिया लिया है। ठीक है, हमारे पास ओम प्रकाश जी भी, सर एक सेकंड रुक जाइएगा। जी जी, ओम प्रकाश जी भी का भी रिएक्शन ले लेती हूँ, समय कम है। ओम प्रकाश जी क्या कहेंगे सर? मेरा ये कहना है कि इस देश में दो संविधान चल रहा है, एक बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान दिखावे पर है, भारतीय जनता पार्टी अपना संविधान अलग चला रही है। कैसा संविधान बताइए? मैं बता रहा हूँ, संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो व्यवस्था दिया है उसके खिलाफ ये बिल है। डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के अनुसार भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही है। भारतीय जनता ओम प्रकाश जी, बाबा साहब अम्बेडकर ने यह भी कहा था समय समय पर संशोधन होंगे, समय समय पर संशोधन होंगे। क्या उस लाइन में नहीं पढ़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में? हाँ, मैं सुन रही हूँ सर, मैं आपको बताना भी चाह रही हूँ, संशोधन की बात खुद B.R. अम्बेडकर साहब ने की है, लेकिन उस बात को, उस लाइन को कोई नहीं देखता कभी भी। मैडम जी, संशोधन होंगे संविधान के दायरे में, संविधान के खिलाफ नहीं संशोधन होगा। आपको किस पर आपत्ति है? ये जो नया वक्फ बिल बन रहा है इसमें आपत्ति कहाँ पर है? कौन सी चीज गलत है वो बताइए। हमको ये आपत्ति है जी कि हमारे पास जो है सारे बहुत से आयोग और बहुत सी व्यवस्थाएं मुस्लिमों को अपील करने के लिए हैं। इस बिल की कोई जरूरत नहीं है। और मुसलमान और कैसे अपील करते थे सर पुराने बिल में, बताइए जरा। पुराने बिल में हमारे पास न्यायपालिका है, जुडिशरी, बहुत से ऐसे संस्थाएं जहां हम अपनी बात रख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी सनातन और मुस्लिम का झगड़ा लगा करके अपना वोट बैंक बना रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने ललकार के कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में झगड़ा लगा रही है, नफरत पैदा कर रही है। यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनाने की जरूरत है कि हिंदू मुस्लिम करके राजनीति। कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम, ये बताइए पहले। अगर किसी बिल में संशोधन किया जा रहा है तो उसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से हो रही है, आप बताइए ना। नहीं होना चाहिए। बाबा साहब, चलिए सर, मैं बता देती हूँ संशोधन क्या है आपको। देखिए, पहले क्या होता था, ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता था। सर सुन लीजिए, जो वक्फ बोर्ड था पहले वाला, उसमें सिर्फ एक ये दावा किया जा रहा था कि ट्रिब्यूनल में ही कोई अपील कर सकता था अगर किसी को लगता था कि उनकी प्रॉपर्टी चली गई है। लेकिन अब नए बिल के अनुसार क्या है कि आप रेवेन्यू कोर्ट जा सकते हैं, सिविल कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो उसमें गलत क्या है? ये तो मैं आपको सिर्फ एक ही क्लॉज बता रही हूँ, एक ही वो क्लॉज बता रही हूँ जिसमें कि संशोधन हुआ है। जी, उस संशोधन से यह है कि भारतीय जनता पार्टी संशोधन में बदले की भावना से नहीं, किससे बदला लिया जा रहा है? उन लोगों से, उन मुस्लिमों से जो आए थे सरकार के पास कि देखिए हमारी जमीन वक्फ ने लेनी है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है, कहीं तो सुनवाई की जाए। तो ये उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, आप ये कह रहे हैं? तो वक्फ बोर्ड तो बहुत पहले से काम कर ही रहा है। नहीं, कैसा काम कर रहा है ये तो, यही तो जानना चाह रहे हैं ना। वक्फ बोर्ड तो काम कर रहा है। अगर वक्फ बोर्ड से हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम न्यायपालिका, स्थानीय न्यायालय में, हाई कोर्ट, नहीं, लेकिन इतने प्रावधान नहीं थे। ठीक है प्रदीप जी, जल्दी से 1 मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए सर। देखिए, समाजवादी पार्टी एक वोट बैंक की राजनीति करती है, तो इनसे ये अपेक्षा करना कि इनकी तरफ से तार्किक कोई जवाब आएगा, ये बेहद ही अफसोसजनक बात होगी। बहरहाल मैं बता दूं कि जैसे जैसे पर्चे खुलते जाएंगे, उन गरीब मुसलमानों की आवाज जब बाहर आएगी जिनकी जमीनें वक्फ बोर्ड खा गई या जिसपे न्याय का आगे जाने का उनको कोई रास्ता नहीं है, इस संशोधन के पश्चात जब उनको रास्ता मिलेगा चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ये लोग जो आज धरना प्रदर्शन करने बैठे थे, स्वागत है, ये इनका अधिकार है, संविधान इनको अधिकार देता है। लेकिन जो पहले अफवाहें फैला करके ये देश में अशांति फैला पाते थे और अपने मन की कर पाते थे, वैसा होने वाला नहीं है। सुल्तान जी, के माध्यम से इनको जी ठीक है सुल्तान जी, अफवाहें क्यों फैलाई जा रही हैं, भ्रमित क्यों किया जा रहा है लोगों को? अपने ही लोगों को आप भ्रमित कर रहे हैं। हम हमारे लोगों को भ्रमित नहीं कर रहे हैं जी। भारतीय जनता पार्टी, जैसा अभी ओम प्रकाश जी ने कहा कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे चलती है, हिंदू मुस्लिम लड़ाओ और अपनी कुर्सी बचाओ, तो ये वक्फ भी एक टारगेटिंग रास्ता है। देखिए, देश का हिंदू और मुसलमान बहुत समझदार हो गया है, अब वो लड़ने वाला नहीं है, उन्हें पता है